Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. In this lecture we will discuss about the existence theorem for Laplace transform and sufficient condition for existence of Laplace transform. So let's begin. देखिए, एग्जिस्टेंस थ्योरम को समझने से पहले हम लोग फंक्शन देखते हैं. पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है. देखो, जैसे मान लो एक फंक्शन है ना, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन बता रहा हूँ कैसे होता है. जैसे मान लो ये इंटरवल है, ठीक है, T1 T2 T3 है ना. तो ये क्या, Tk -1 और ये Tk. तो ये क्या है अपना, ये फंक्शन है ना. तो ये जो इंटरवल है ना Tk -1 से Tk, तो इसमें कंटिन्यूस होगा, मतलब यहाँ कुछ ब्रेक्स नहीं होगा. ऐसे यहाँ ब्रेक है, मान लो यहाँ फंक्शन की वैल्यू कुछ है, पार्टिकुलर वैल्यू, मान लो ये पार्टिकुलर वैल्यू a है. उसके बाद जैसे ही ये Tk -1 से जस्ट पहले है ना, इन्फाइनेटिसिमल स्मॉल डिस्टेंस पहले ये इसकी वैल्यू कुछ और है ना. और यहाँ पे भी ये कंटिन्यूस है. तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये कंटिन्यूस है ना. उसी तरह ये कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक्स है इस पे बस. तो ये क्या बोलते हैं, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन. और जंप डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी है, जंप हो रहा है यहाँ पे, जंप कर जा रहा है फंक्शन इज जंपिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट है ना. ये जंप हो जा रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, ये पीस वाइज कंटिन्यूस, मतलब पीसेस में. द फंक्शन इज कंटिन्यूस इन पीसेस, मतलब पीस में कंटिन्यूस है. और जंप डिसकंटिन्यूटी क्यों है, देयर आर जंप्स इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ओके है ना. यहाँ पे फंक्शन जैसे मान लो Tk -1 है ना. Tk -1 से के जस्ट पहले है ना, तो इस फंक्शन कुछ और थी है ना. फिर इन्फाइनेटेसिमल डिस्टेंस हम और मूव किए, तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और है ना. तो Tk -1 पे कुछ और वैल्यू आ गई है ना. तो ये जंप डिसकंटिन्यूटी हो गया. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है ना. तो वही लिखा हुआ है, इसको बता देता हूँ. देखो क्या दिया हुआ, इफ फॉर एनी इंटरवल 0 a t b there are at most a finite number of points Tk, k1 2 and r, and Tk -1 is less than Tk, at which the function ft has a finite jumps discontinuities and is continuous on each such interval. लिखा है ना, is continuous मतलब continuous है on each such interval Tk -1 t less than Tk, continuous है यहाँ पे. और क्या लिखा हुआ है, और ये सब जो वैल्यू है k1 2 3 4 हैज़ फाइनाइट जंप्स है वहाँ पे, डिसकंटिन्यूटीज़ है ना. तो वही इसी को बोलते हैं हम लोग जंप डिसकंटिन्यूटी. इसका एग्जांपल समझाते हैं. देखो, एग्जांपल ऑफ पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन. पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन कैसा होगा, देखो, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर 7 9 - x इफ x ग्रेटर देन 0 लेस देन 5 है ना. और x क्या है, 5 से बड़ा लेस देन 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लेस देन इक्वल टू 9. समझ में आ रहा. तो ये फंक्शन क्या है, इसको प्लॉट करो. तो कैसे प्लॉट करोगे, देखो है ना, ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन का एग्जाम्पल है. तो इसको पहले प्लॉट करते हैं. देखो कैसे करेंगे. देखो पहला क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर, कहाँ से, 0 से 5 तक, 0 से 5 ले लो है ना. तो 0 से 5 में क्या है, ये ओपन है. तो 5 ओपन हो गया यहाँ पे है ना, ओपन हो गया. दूसरा क्या है, 7 5 से 8 तक, तो 5 से 8 तक ले जाओ. ये 5 हो गया. 5 से 8 तक क्या है वैल्यू, 7 है ना, नहीं 7 है. तो ये 5 पे वैल्यू क्या होगा, ये फंक्शन का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर. तो f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो ये क्या हो गया, 5 और 25. तो ये वैल्यू हो गई अपनी 25. ठीक है. अब 7 की वैल्यू है, तो यहाँ पे 7 होगा है ना. कहाँ से कहाँ तक, 8 तक. तो 8 पे क्या ओपन, ये 7 है ना. तो f(x) इज इक्वल टू 7. 8 पे क्या वैल्यू होगी, 9 - x. तो 9 - x क्या होगा, 9 - x है ना. तो 9 - x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 8 रखो, तो ये 1 हो जाएगा. तो ये 1 है ना. और 9, तो 9 पे इसकी वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया, 9 है ना. तो ये ऐसा हो जाएगा. तो ये क्या हो गया, f(x) इज इक्वल टू
9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स, तो ये 9 हो गया। क्लियर है? तो देखो जंप आ गया ना, यहाँ पे जंप है, ये जंप है, ये क्या है, जंप है। अब डिसकंटिन्यूस, यहाँ डिसकंटिन्यूस, यहाँ डिसकंटिन्यूस, यहाँ डिसकंटिन्यूस, लेकिन 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 ये जो इंटरवल है ना, यहाँ पे कंटिन्यूस है। जैसे दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस बिटवीन 5 एंड 8, है ना, बिटवीन 5 एंड 8। फंक्शन इज कंटिन्यूस बिटवीन 8 एंड 9, फंक्शन इज कंटिन्यूस बिटवीन 0 एंड 5। तो फंक्शन जो है वो पार्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूस है ना, है ना। Hence we can say that the function fx consists of 3 continuous pieces separated by 2 discontinuities, that is x is equal to 5 or x is equal to 8, है ना। Hence the function fx is piecewise continuous in the interval 0 to 9, है ना। यहाँ लिखो hence the function, इसको लिख देता हूँ, यहाँ लिखो the function fx consists of 3 continuous pieces separated by 2 discontinuities at x is equal to 5 and x is equal to 8. Hence the function fx is piecewise continuous in the interval 0 to 9, ठीक है ना। तो यहाँ लिखो डिसकंटिन्यूटी at x is equal to 5 and x is equal to 8, ठीक है। तो भी जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़े, देखो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के बारे में देखते हैं क्या है। फंक्शन एफ टी टी ग्रेटर देन 0 इज सेड टू बी ऑफ एन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा if there exists a constant alpha and k greater than 0 and t greater than 0 such that ft का mod absolute value of ft is less than equal to k e to the power alpha t greater than कैपिटल T, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ टी इज लेस देन के ई टू द पावर अल्फा, इसका मतलब है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ टी डज नॉट ग्रो फास्टर देन द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ई टू द पावर अल्फा टी। मतलब जैसे जैसे टी बढ़ रहा है तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है एफ टी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। मतलब ई टू द पावर अल्फा टी की जो वैल्यू जिस स्पीड से बढ़ रही है, जिस इंटेंसिटी से बढ़ रही है, तो एफ टी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो उस इंटेंसिटी से नहीं बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, यही है। हेंस इफ द फंक्शन एफ इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा देन लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस अल्फा टी इज फाइनाइट। समझ में आ रहा है। जैसे देखो क्या बताया हमने, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, ये देखो एफ टी क्या होता है, यहाँ पे देखो एफ टी का मॉड है ना इज लेस देन के ई टू द पावर अल्फा टी ग्रेटर देन कैपिटल टी, है ना, और टी ग्रेटर देन 0, यही बताया ना। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मतलब यही होता है। तो इसको अल्फा को इधर ले, ई टू द पावर अल्फा टू को इस साइड एलएचएस में ले रहा हूँ, तो ई टू द पावर माइनस अल्फा टी एफ ऑफ टी का मॉड इज लेस देन इक्वल टू के, तो टी ग्रेटर देन कैपिटल टी, है ना, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, वो फाइनाइट है ना, फाइनाइट क्योंकि के मेरा फाइनाइट है ना, लेस देन इक्वल टू साइन है, देयरफॉर लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस अल्फा टी एफ टी का मॉड इज इक्वल टू फाइनाइट। समझ में आ रहा है ना, यही था ना, यही बताया ना यहाँ पे, है ना। तो ये क्या होगा, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर कुछ चेक करना है कि जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का है कि नहीं, कोई फंक्शन मान लो तुम्हें दिया हुआ है एफ टी, वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का है कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे, आप क्या करोगे, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस अल्फा टी एफ टी अगर फाइनाइट आता है तो जो फंक्शन है दैट फंक्शन इज ऑफ एन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा। समझ में आ रहा है, तो ऐसे चेक करना है करके, ठीक है। तो स्टार मार्क लगा दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है, देखो एफ टी बराबर टी इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है 1, है ना।
दूसरा सब बताऊंगा, मैंने निकाल के बताऊंगा। एफ टी इज इक्वल टू कॉस टी टू टी इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 1 सिंस कॉस 2t इज लेस देन e टू द पावर ऑफ t। समझ में आना? तो यहाँ पे अल्फा क्या है? 1 है ना? अल्फा इज इक्वल टू 1, तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या है? देखो t का मॉड जो है, t का मॉड इज लेस देन e टू द पावर t अल्फा टी, तो अल्फा क्या है यहाँ पे? 1 है ना, e टू द पावर अल्फा 1 इंटू टी लिख दो इसको, 1 इंटू टी, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? ऐसे भी देखो टी का जो मॉड होगा, मॉड टी का वैल्यू ग्राफ कैसे होगा? ऐसे, है ना, और e टू द पावर अल्फा टी ऐसा, है ना, e टू द पावर टी का है और ये टी मॉड का है ना। तो जो टी मॉड का जो वैल्यू है, टी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है ना, उस इंटेंसिटी से ग्रो, उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रही है जैसे ई टी ग्रो कर रहा है, ई टू द पावर टी जिस इंटेंसिटी से ग्रो कर रहा है। समझ में आ रहा है? वही बताया था ना यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ टी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ टी मॉड ऑफ, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ टी डज नॉट ग्रो फास्टर देन द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ई टू द पावर अल्फा टी। वही बताया ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है? यही है, सारा बता रहा हूँ। ई टू द पावर, देखो तीसरा देखो, एफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर 2t साइन 2t इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 2 सिंस ई टू द पावर 2t साइन 2t लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर 2t। क्लियर है? एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 3 सिंस टी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ 3t। ठीक है, चलो। फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर 2t स्क्वायर इज नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ फॉर एनी अल्फा, है ना। इसको भी दिखाऊंगा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्यों नहीं है ना। चलो चलो, तो देखो पहला क्या था? एफ टी इज इक्वल टू टी इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 1 सिंस टी मॉड इज लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर टी। देखो पहला, है ना, तो क्या दिया हुआ है? पहला y इज इक्वल टू टी, और ये क्या है? y इज इक्वल टू ई टू द पावर टी। तो टी मॉड क्या है? लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर टी। एक्सपोनेंशियल क्या बोलते हैं इसको, क्या कह सकते हैं इसको? The absolute value of t is not growing faster as compared to the e to the power t, है ना। वही यहाँ था ना, वही तो बोल रहा हूँ यहाँ पे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ टी डज नॉट ग्रो फास्टर देन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ई टू द पावर अल्फा टी। तो यहाँ पे अल्फा 1 है ना। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा इज इक्वल टू 1, तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 1 का हो जाएगा ये फंक्शन, टी टू द पावर ई टू द पावर टी का। तो ये क्या है? टी मॉड इज लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर टी। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या था अपना? एफ टी इज इक्वल टू, दूसरा तो क्लियर है ना यार, कॉस 2t इज लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर टी, तो क्लियर है। तीसरा देखो, एफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर 2t साइन 2t, है ना। तीसरा देखो, ई टू द पावर एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर 2t साइन 2t। ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको, देखो, है ना। इसको निकालना है, ये कौन सा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है? देखो, तो ई टू द पावर 2t इंटू साइन 2t, है ना। इसका मॉड कैसे होगा? ये ई टू द पावर 2t इंटू साइन 2t, ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना। तो ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर 2t, क्योंकि साइन 2t की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1, है ना। यही होगा ना, यही होगा। और हमारे पास क्या होता है ये फंक्शन? एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है? एफ टी का मॉड इज लेस देन इक्वल टू के ई टू द पावर अल्फा टी। तो यहाँ पे अल्फा क्या है? 2 है, और के की वैल्यू क्या है? 1 है ना। यही है ना। तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरा देखते हैं, है ना। टी स्क्वायर का तो ये भी निकाल सकते हो उसी तरह जैसे बताया अभी, है ना। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 3 का है, टी स्क्वायर का मॉड इज लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर 3t, टी ग्रेटर देन 0। चलो लास्ट वाला ये दिखा देता हूँ। तो फंक्शन एफ टी ई टू द पावर ऑफ 2t स्क्वायर इज नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको।
एफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर 2t स्क्वायर, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे इफ द एबव फंक्शन इज ऑफ, एग्जाम में आ गया शो करना है तो कैसे लिखोगे, जैसे ऐसे लिखना पड़ेगा, इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर देन लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, अल्फा लिखो, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस अल्फा t एफ टी का मॉड must be a finite quantity, ठीक है। so here limit t tends to infinity e to the power minus alpha t f t is equal to limit t tends to infinity e to the power minus alpha t into e to the power 2t square is equal to limit t tends to infinity e to the power 2t square minus alpha t, यही होगा, is equal to limit t tends to infinity e to the power of 2t square minus alpha by 2 into t, यही होगा। क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ 2t स्क्वायर माइनस अल्फा बाई 2 इंटू टी प्लस अल्फा बाई 2 का है ना, तो 4 अल्फा बाई 4 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो ना, 2 इंटू अल्फा बाई 4 हो जाएगा ना, माइनस 2 इंटू अल्फा बाई 4, अल्फा बाई 4, तो अल्फा बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बाई 4 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो होगा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर 2 इंटू टी माइनस अल्फा बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना, बिकॉज t माइनस अल्फा बाई 4 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा बाई 4 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0 है ना, और ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, टी स्क्वायर है तो टी इन्फिनिटी जब चला जाएगा तो अल्फा बाई 4 का होल स्क्वायर फाइनाइट क्वांटिटी है, तो टी जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो ये टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये इन्फिनिटी आ गया। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो ये फाइनाइट आना चाहिए था ना एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा होने के लिए, है ना। फंक्शन एफ जो है, एफ टी जो है, वो अगर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस अल्फा टी एफ टी, फाइनाइट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इन्फिनिटी आ रहा है ना। तो हैंस फंक्शन एफ टी, हैंस क्या लिखोगे, फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर 2t स्क्वायर इज not of exponential order, not of exponential order for any alpha, ठीक है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।